जब कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है वह राष्ट्रवादी आंदोलन से उत्पन्न एक विचार था। तो इस राष्ट्रवादी आंदोलन को जब हम जानने की कोशिश करते हैं यानी बात करते हैं तो उसको भी हम 3 चरणों में देखते हैं। इस राष्ट्रवादी आंदोलन को कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह राष्ट्रवादी कांग्रेस के आंदोलन से उत्पन्न एक विचार था। तो इस राष्ट्रवादी आंदोलन को जब जानने की बात करते हैं तो उसको भी हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला चरण जो था वह 1885 से लेकर के 1905 तक का काल वाला चरण था और फिर दूसरा चरण जो था वह 1905 से लेकर के 1919 तक का काल रहा था। फिर तीसरा चरण जो था वह 1919 से लेकर के 1949 तक का काल रहा। अब हम कांग्रेस के बारे में जानेंगे तो वह जो था वह राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण का हिस्सा था कांग्रेस। तो आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, यानी इसको हम सीधा सीधी कांग्रेस के अधिवेशन बोल सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित जितने एग्जाम फैक्ट हैं, जितने एजुकेशनल पॉइंट हैं, उन सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस आंदोलन का प्रथम चरण जो था वह कांग्रेस के अधिवेशन था, जिसमें 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल रहा वह कांग्रेस के स्थापना और उत्थान का काल माना जाता है। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन कि कौन से अधिवेशन कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो 1885 से जो कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत हुआ वह 1947 तक रहा। यह पूरा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। और यह अधिवेशन जो था वह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कांग्रेस के पहला अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह पहला अध्यक्ष थे कांग्रेस के और पहला अधिवेशन था यह कांग्रेस का। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो था वह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इनको अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बनाया गया था दादा भाई नौरोजी के। और यह दूसरा अधिवेशन जो था कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो था वह 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में हुआ था और कलकत्ता में संपन्न हुआ था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन, यानी कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1887 में हुआ था मद्रास में। कहाँ? मद्रास में यह अधिवेशन हुआ था 1887 में। कब? 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। और ये बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। और यह अधिवेशन जो है वह मद्रास में हुआ था और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और सबसे पहला अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो 1885 में प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का, 1886 में दूसरा अधिवेशन और 1887 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में। फिर आगे हम लोग देखेंगे 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, यानी कांग्रेस का अधिवेशन 1888 का अधिवेशन। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। पहला 85 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में और चौथा 88 में।
और यह अधिवेशन जो था वह इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूलो को अध्यक्ष बनाया गया था। जो चौथा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के चौथा अधिवेशन जो था, उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले के अध्यक्ष बनाया गया था। और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस का। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले जो थे वह कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और 1888 में चौथा अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। आगे देखेंगे अगला अधिवेशन, पंचवां अधिवेशन कांग्रेस का। तो कांग्रेस का पंचवां अधिवेशन जो है वह 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। और यह अधिवेशन जो है वह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पंचवां अधिवेशन जो था इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरनबर्न। विलियम वेडरनबर्न को अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें 1889 को सदस्य जो थे वह भाग लिए थे, प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितना? 1889 प्रतिनिधि भाग लिए थे पंचवां अधिवेशन में 1889 में। और 1889 प्रतिनिधियां भाग भी लिए थे इस अधिवेशन में। और विलियम वेडरनबर्ग को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह मुंबई में हुआ था, पंचवां अधिवेशन कांग्रेस का। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठा अधिवेशन के बारे में। तो छठा अधिवेशन जो है वह 1890 में हुआ था। कब? 1890 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो 1890 में छठा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। और यह अधिवेशन जो है कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1890 में छठा अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था। और इस अधिवेशन का एक और ख़ास बात है कि कदम्बनी गांगुली को कांग्रेस के प्रथम महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस को संबोधित की थी कलकत्ता अधिवेशन के मंच पर। कदम्बनी गांगुली वह पहली महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन में 1890 में कलकत्ता के मंच पर पहली बार संबोधन किया था। और इसमें 867 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे, यानी 867 प्रतिनिधि कांग्रेस के भाग लिए थे 1890 के अधिवेशन में, छठा अधिवेशन में। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस के 7वां अधिवेशन जो है वह नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जो 7वां अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। आनंद चार्लू को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन जो है वह 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में नागपुर में संपन्न हुआ था कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर में। और पी आनंद चार्लू कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो सीधी आनंद चार्लू को अध्यक्ष बनाया गया था 1891 में 7वां अधिवेशन। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के 8वां अधिवेशन। तो कांग्रेस के 8वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह 8वां अधिवेशन जो था वह इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और यह 8वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1892 में हुआ था कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1892 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है, WC बनर्जी को। आगे बात करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के 9वां अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस के 9वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस के 9वां अधिवेशन जो है वह लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1893 में यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कब? 1893 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था 1893 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के। 1893 जो था वह 9वां अधिवेशन था। दादा भाई नौरोजी 867 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में, यानी 9वां अधिवेशन में 1893 के अधिवेशन में।
आगे बात करते हैं, अगला अधिवेशन 10वां अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का 10वां अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का 10वां अधिवेशन जो था वह 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1894 का अधिवेशन जो है वह मद्रास में हुआ था। कहाँ? मद्रास में हुआ था 1894 का अधिवेशन। और ए बेब को अध्यक्ष बनाया गया था। मद्रास में जो 10वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ए बेब का फुल फॉर्म होता है अल्फ्रेड बेब। इनका पूरा नाम क्या है? ए बेब के मतलब है अल्फ्रेड बेब होता है। और इस अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के 10वां अधिवेशन में 1163 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। कितना? 1163 प्रतिनिधि भाग लिए थे 10वां अधिवेशन में 1894 मद्रास में। आगे बात करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगला अधिवेशन 11वां अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 11वां अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का 11वां अधिवेशन का। और यह अधिवेशन जो है वह 1895 में हुआ था। 1895 में कहाँ हुआ था 11वां अधिवेशन कांग्रेस का? तो 1895 में जो अधिवेशन है वह पुणे में हुआ था, यानी पूना में हुआ था 1895 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था 1895 के कांग्रेस के अधिवेशन का, 11वां अधिवेशन का। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का 12वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो था वह कब हुआ था? तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो है वह 1896 में हुआ था। कब? 1896 में। 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में यह अधिवेशन संपन्न हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो 12वां अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी को बनाया गया था। एम रहमतुल्ला सयानी को अध्यक्ष बनाया गया था 12वां कांग्रेस के अधिवेशन को। और पहली बार क्या था कि पहली बार वंदे मातरम जो था वह यही अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था वंदे मातरम। और इस अधिवेशन में 784 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के 12वां अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष एम रहमतुल्ला सयानी को बनाया गया था। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 13वां अधिवेशन, यानी कांग्रेस के 13वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस के 13वां अधिवेशन जो है वह अमरावती में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरावती में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो अमरावती में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे सी शंकर नायर। सी शंकर नायर को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन जो है वह 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। और इस अधिवेशन में 692 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो अमरावती में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1897 के अधिवेशन, 13वां अधिवेशन, उसमें 692 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और सी शंकर नायर को अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बात करते हैं हम लोग 14वां अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस का 14वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का 14वां अधिवेशन जो है, कांग्रेस का 14वां अधिवेशन हुआ था 1894 में। कब हुआ था? 14वां अधिवेशन हुआ था 1898 में। 1898 में हुआ था। और यह अधिवेशन जो है मद्रास में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था यह अधिवेशन, 1897 का अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस को बनाया गया था। 1897 का 1898 का जो 14वां अधिवेशन था जो मद्रास में हुआ था, आनंद मोहन बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। और इस अधिवेशन में 614 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। कितना? 614 प्रतिनिधि भाग लिया था। 1898 के मद्रास अधिवेशन 14वां अधिवेशन था। आनंद मोहन बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बात करते हैं कांग्रेस के 15वां अधिवेशन के। तो कांग्रेस के 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो 1899
1899 के जो अधिवेशन था कांग्रेस का, 1899 के अधिवेशन, रमेश चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? रमेश चंद्र बोस को। और पहली बार भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग जो है इस अधिवेशन में रखा गया था, यानी 15वां अधिवेशन में रखा गया था, जो 1899 में हुआ था लखनऊ में। उसमें आगे बात करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के अगला अधिवेशन 16वां अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस के 16वां अधिवेशन जो था वह कहाँ हुआ था? तो वह लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था 16वां अधिवेशन, 1900 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो एन.जी. चंदोरकर को अध्यक्ष बनाया गया था। एन.जी. चंदोरकर को अध्यक्ष बनाया गया था। और इस अधिवेशन में 567 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो कांग्रेस का 16वां अधिवेशन था 1900 में लाहौर में हुआ था, उसमें 567 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे बात करते हम लोग कांग्रेस के 17वां अधिवेशन का। तो कांग्रेस के 17वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था कांग्रेस के 17वां अधिवेशन। कब? 1901 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा इबाचा को अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के 17वां अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था दिनसा इबाचा को। और यह अधिवेशन जो था वह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे ई दिनसा इबाचा को बनाया गया था अध्यक्ष। 1901 में हुआ था कलकत्ता में 17वां अधिवेशन। 896 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। आगे बात करते हैं हम लोग कांग्रेस के 18वां अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस के 18वां अधिवेशन जो है वो 1902 में हुआ था। कब? 1902 में। और यह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है वह अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। जो 1902 में 18वां अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और 471 प्रतिनिधि जो थे वह भाग लिए थे 1902 के अधिवेशन में। 18वां अधिवेशन में, कांग्रेस के 18वां अधिवेशन में 1902 में अहमदाबाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। 471 प्रतिनिधि भाग लिए थे। आगे बात करते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वां अधिवेशन के बारे में। तो 19वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1903 में हुआ था। कब? 1903 में 19वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष, यानी लाल मोहन बोस को अध्यक्ष बनाया गया था 19वां अधिवेशन के। और यह अधिवेशन जो है 1903 में हुआ था। कब? 1903 में। और इसके अध्यक्ष थे लाल मोहन बोस। और 530 प्रतिनिधि जो थे इसमें भाग लिए थे। कितना? 530 या फिर 538 के आसपास आंकड़ा आता है। इस अधिवेशन में भाग लिए थे, मद्रास के अधिवेशन में। आगे बात करते हैं कांग्रेस के 20वां अधिवेशन। कैवां अधिवेशन? 20वां अधिवेशन। कांग्रेस के 20वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है वह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। 20वां अधिवेशन कांग्रेस के कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और इस अधिवेशन का 1904 में यह अधिवेशन जो है संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर हेनरी कॉटन को अध्यक्ष बनाया गया था 20वां अधिवेशन का। 20वां अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर हेनरी कॉटन को अध्यक्ष बनाया गया था। 1904 में मुंबई में यह अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 20वां अधिवेशन। आगे बात करते हैं कांग्रेस का 21वां अधिवेशन। तो कांग्रेस के 21वां अधिवेशन जो था वह कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन जो था वह बनारस में हुआ था। बनारस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है यह अधिवेशन, यानी 21वां अधिवेशन जो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। यह बनारस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और यह अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया था। बनारस में संपन्न हुआ था 1905 में। और यह 21वां अधिवेशन था 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया था। कर्जन बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ था इस अधिवेशन में। क्या हुआ था कि जो लॉर्ड कर्जन थे उसमें बंगाल विभाजन की नीति का विरोध किया गया था। लाला गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था इस अधिवेशन में। कौन? 1905 के अधिवेशन में, 21वां अधिवेशन में, वाराणसी अधिवेशन के नाम से जो जाना जाता है उसमें 1905 में। आगे बात करते हैं 22वां अधिवेशन के बारे में।
कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का 22वां अधिवेशन जो है वो 1906 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? 22वां अधिवेशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? दादा भाई नौरोजी के। और यह अधिवेशन जो है वह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और कलकत्ता में हुआ था, 1906 में हुआ था कांग्रेस का 22वां अधिवेशन। कांग्रेस के मंच पर पहली बार जो है वह स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था यही अधिवेशन में, यानी 22वां अधिवेशन में 1906 में पहली बार कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ और दादा भाई नौरोजी जो थे इसके अध्यक्ष थे। यह 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था 22वां अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था कि नरमपंथी और गरमपंथी में क्या हुआ कि मतभेद उभरा। इस अधिवेशन में यानी 1906 के अधिवेशन में क्या हुआ कि नरमपंथी और गरमपंथी में क्या हुआ कि मतभेद हो गया था। और रास बिहारी घोष जो नरमपंथी और लाला लाजपत राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया था इस अधिवेशन में। यानी 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन इसका अध्यक्ष जो थे वह गरमपंथी दल के नेता थे लाला लाजपत राय, उनको अध्यक्ष बनाया जाना था। इसीलिए 1906 के अधिवेशन में जो था वह मतभेद उत्पन्न हुआ। और यही मतभेद जो था 1907 के जब अधिवेशन देखेंगे, 1907 के अधिवेशन जो सूरत में अधिवेशन हुआ था रास बिहारी घोष के द्वारा, उसमें क्या हुआ था 1907 के अधिवेशन जब सूरत में हुआ, 1906 में मतभेद हुआ, यानी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाना था जो कि नहीं बनाया गया था, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया था। तो फिर क्या हुआ कि जब सूरत में अधिवेशन हुआ 1907 में, 1906 में मतभेद उत्पन्न हुआ, तो 1907 में क्या हुआ कि दो अलग अलग दलों में विभाजित हो गया। एक क्या हुआ कि एक हो गया नरम दल में और दूसरा हो गया गरम दल में, विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में 1907 में। और उस समय रास बिहारी घोष जो थे इसके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के। सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष। हम लोग कांग्रेस के अगला अधिवेशन के बारे में 1908 मद्रास के अधिवेशन, और यह 23वां अधिवेशन था। कैवां अधिवेशन था? यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। और 23वां अधिवेशन 1907 में जब मतभेद हो गया, दो दल में विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल में, जब सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था, तो क्या हुआ था 23वां अधिवेशन की कार्यवाही पूरा नहीं हुआ था। जब सूरत में मतभेद हो गया था तो 23वां अधिवेशन के कार्यवाही पूरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक अधिवेशन हुआ 1908 में, एक साल के बाद वही अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष रहे, लेकिन यह अधिवेशन सूरत में ना होकर के मद्रास में हुआ। लेकिन कब? 1908 में, एक साल के बाद। लेकिन ये भी 23वां ही अधिवेशन था। और 1907 का भी अधिवेशन जो था वो भी 23वां अधिवेशन था, लेकिन उसमें मतभेद हो गया था। उस मतभेद को पूरा करने के लिए 1908 में मद्रास में फिर कांग्रेस का अधिवेशन किया गया और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। और 1908 में फिर अधिवेशन हुआ। आगे देखेंगे 24वां अधिवेशन, कांग्रेस का 24वां अधिवेशन। 24वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1909 में। कब? 1909 में संपन्न हुआ था कांग्रेस का 24वां अधिवेशन। 1909 में हुआ था कांग्रेस के 24वां अधिवेशन 1909 में। और यह अधिवेशन जो था वह लाहौर में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था। 1909 में यह अधिवेशन संपन्न हुआ था। यहाँ फिगर में देख सकते हैं। हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप देखिएगा कि जितना वीडियो है उस समय फिगर के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं 24वां अधिवेशन के, कांग्रेस के 24वां अधिवेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदन मोहन मालवीय के फिगर भी, और सारे जितने अध्यक्ष हैं उन सभी का फिगर इस वीडियो के द्वारा डाला गया, एडिट किया गया। तो 1909 में लाहौर में जो मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था, इस अधिवेशन में ईस्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के आधार पर कहा था कि धर्म के आधार पर पृथकीकरण निर्वाचन की मांग को रखा गया था। यही अधिवेशन में 1909 के अधिवेशन में ईस्ट इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 के तर्ज पर धर्म के आधार पर पृथकीकरण निर्वाचन की मांग को रखा गया था।
और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। आगे बात करते हैं 25वां अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस के 25वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम बेडनबर्ग को अध्यक्ष बनाया गया था। सर विलियम बेडनबर्ग को अध्यक्ष बनाया गया था। कैवा 25वां अध्यक्ष बनाया गया था सर विलियम बेडनबर्ग को। और एक बार और इनको अध्यक्ष बनाया गया था, मुंबई में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। कैवा अधिवेशन था वो? तो वह अधिवेशन था 5वां अधिवेशन, 1889 का अधिवेशन, जो मुंबई में विलियम बेडनबर्ग को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 25वां अधिवेशन में सर विलियम बेडनबर्ग को अध्यक्ष बनाया गया था 1910 में। इलाहाबाद में यह अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसमें अध्यक्ष बनाया गया था इनको सर विलियम बेडनबर्ग। इलाहाबाद में यह अधिवेशन हुआ था 1910 में। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के अगला अधिवेशन। तो कांग्रेस के अगला अधिवेशन जो था वह 26वां अधिवेशन की बात कर रहे हैं। तो 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 26वां अधिवेशन जो है वह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो था वह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। कब हुआ था? तो 1911 में यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, 1911 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर को अध्यक्ष बनाया था। किसको? बिशन नारायण धर को अध्यक्ष बनाया गया था। जो 26वां अधिवेशन था 1911 का कलकत्ता का, उसमें बिशन नारायण धर को अध्यक्ष बनाया गया था। और जन गण मन जो है पहली बार यही अधिवेशन में गाया गया। कब? पहली बार 26वां अधिवेशन में 1911 में कलकत्ता में जन गण मन गाया गया था। और बिशन नारायण धर जो थे इसके अध्यक्ष थे 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में। आगे हम लोग बात करते हैं अगला अधिवेशन, यह 27वां अधिवेशन है। कांग्रेस का कैवा अधिवेशन है? 27वां अधिवेशन है। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है वह पटना में हुआ था। पटना में कहाँ? पटना में एक जगह है बांकीपुर, वहीं पे यह अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधुरकर। आर.एन. मधुरकर को अध्यक्ष बनाया गया था। 1912 में यह अधिवेशन हुआ था। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था यह अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधुरकर। आगे हम लोग बात करते हैं कांग्रेस का अगला अधिवेशन के बारे में। 28वां अधिवेशन देखेंगे। तो कांग्रेस के 28वां अधिवेशन जो था वह कब हुआ था? तो कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो था वह 1913 में हुआ था। कब? 1913 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद मोहम्मद बहादुर को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? नवाब सैयद मोहम्मद को अध्यक्ष बनाया गया था। इनका पूरा नाम था नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, लेकिन इनको सैयद मोहम्मद बहादुर भी बोला जाता है। उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन जो था कराची में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। और इस अधिवेशन में 550 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना? 550 प्रतिनिधि ने। 1913 28वां अधिवेशन था, कराची में संपन्न हुआ था। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर को अध्यक्ष बनाया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं 29वां अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस के 29वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस के 29वां अधिवेशन जो है वह मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भूपेंद्र नाथ बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? भूपेंद्र नाथ बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। सॉरी, भूपेंद्र नाथ बोस या फिर भूपेंद्र नाथ बसु भी बोला जाता है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है वह मद्रास में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? 1914 में यह संपन्न हुआ था। कि यह कैवा अधिवेशन था? 29वां अधिवेशन था। 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बोस को अध्यक्ष बनाया गया था, या भूपेंद्र नाथ बसु भी बोल सकते हैं। मद्रास गवर्नर जो थे इस अधिवेशन में मौजूद थे। इस अधिवेशन में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1914 में, उस समय जो मद्रास के गवर्नर थे वह इस अधिवेशन में मौजूद थे। 1914 के अधिवेशन, मद्रास के अधिवेशन, 29वां अधिवेशन में मद्रास के गवर्नर जो थे वह मौजूद थे इस अधिवेशन में। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगला अधिवेशन, और यह 30वां अधिवेशन होगा कांग्रेस का। 30वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1915 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1915 में मुंबई में संपन्न हुआ था। कहाँ? मुंबई में यह अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर एस.पी. सिन्हा को अध्यक्ष बनाया था। किसको? एस.पी. सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का 30वां अधिवेशन। और यह अधिवेशन जो था वह मुंबई में हुआ था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी बोल सकते हैं। एस.पी. सिन्हा इनको शॉर्ट में बोला जाता है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एस.पी. सिन्हा। 2259 प्रतिनिधि जो थे इस अधिवेशन में भाग लिए थे। कितना? 2259 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में, 30वां अधिवेशन में, जो 1915 में हुआ था मुंबई में।
आगे हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के अगला अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस के अगला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस के अगला अधिवेशन जो है वह 31वां अधिवेशन था और यह अधिवेशन जो है वह 1916 में हुआ था। कब? 1916 में। और कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण एजी मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया था। एजी मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया था। इनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन जो है वह लखनऊ में संपन्न हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। और यह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था कांग्रेस का 31वां अधिवेशन। एमजी मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया, 1916 में संपन्न हुआ, लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ। और कांग्रेस इस अधिवेशन में एक हो गया था। अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार जो थे, कांग्रेस इस अधिवेशन में एक हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और उसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। यह जो अधिवेशन था 31वां अधिवेशन 1916 का अधिवेशन, वह लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता हुआ और इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन को 1916 के अधिवेशन को 31वां अधिवेशन को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 1917 का अधिवेशन। और यह अधिवेशन जो है वह कांग्रेस के 32वां अधिवेशन था। कैवां अधिवेशन था? 1917 का अधिवेशन कैवां अधिवेशन था? तो यह 32वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। 1917 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। और एनी बेसेंट जो थी वह पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, 23वां कांग्रेस के अधिवेशन में। आगे बात करते हैं अगला अधिवेशन को हम लोग देखेंगे। अगला अधिवेशन कौन है? तो अगला अधिवेशन था 33वां अधिवेशन। 33वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 33वां अधिवेशन जो था वह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम को अध्यक्ष बनाया गया था। सैयद हसन इमाम को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन जो था वह मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1918 में संपन्न हुआ था। कब? 1918 में। 1918 में हुआ था 33वां अधिवेशन मुंबई में। और एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और यह 33वां अधिवेशन था। एक था 1918 में और 1918 में ही एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। आगे बात करते हैं कांग्रेस के अगला अधिवेशन 34वां अधिवेशन को। तो कांग्रेस के 34वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। और यह अधिवेशन 1918 में हुआ था दिल्ली में। और यह विशेष अधिवेशन था जो 1918 में दिल्ली में हुआ था। और 1918 में हुआ था मुंबई में। सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं अगला अधिवेशन 34वां अधिवेशन कांग्रेस के, जो 1919 में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के 34वां अधिवेशन जो था वह 1919 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन जो था वह अमृतसर में संपन्न हुआ था। कब? 1919 में अमृतसर में यह अधिवेशन जो था वह संपन्न हुआ था। 34वां अधिवेशन 1919 का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था और यह अमृतसर में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेकों नरमपंथी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया जालियांवाला बाग को लेकर के। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको लेकर के सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के वे खिलाफत आंदोलन में समर्थन देने के लिए निर्णय लिए थे। अगला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अगला अधिवेशन जो है वह नागपुर में हुआ था। कहाँ? नागपुर में हुआ था अगला अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी।
1920 का अधिवेशन था यह, और यह कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। कैवां अधिवेशन था? 35वां अधिवेशन था। और सी विजय राघवाचारी को अध्यक्ष बनाया गया था। नागपुर में यह संपन्न हुआ था। और असहयोग आंदोलन को इस अधिवेशन में यानी 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में पारित कर दिया गया और कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया। कब? 1920 में कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया और 1920 में असहयोग आंदोलन को पारित भी कर दिया गया और उसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। आगे हम लोग देखेंगे अगला अधिवेशन जो है वह अहमदाबाद में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे हकीम उल्ला खान और सियार दास जेल में थे, तब हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। कै अध्यक्ष बनाया गया था? 1921 के अधिवेशन में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था हकीम उल्ला खान को। और 1920 के अधिवेशन को हम लोग छोड़ दिए तो 1920 में अधिवेशन जो हुआ था वह विशेष अधिवेशन हुआ था। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था और जो कलकत्ता में संपन्न हुआ था 1920 का। तो 1920 के बाद जो विशेष अधिवेशन हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और फिर उसके बाद 1921 में जो अहमदाबाद में हुआ था अधिवेशन उसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान और यह 1921 में संपन्न हुआ था। हकीम अजमल खान को बनाने के पीछे कारण यह था कि 1921 के अध्यक्ष थे सियार दास, लेकिन सियार दास चित्तरंजन दास जो थे वह जेल में थे। तो जेल में बंद होने के चलते हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस के 36वां अधिवेशन के। आगे हम लोग देखेंगे अगला अधिवेशन की बात करते हैं। अगला अधिवेशन कैवां अधिवेशन था? तो यह 37वां अधिवेशन था। 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 37वां अधिवेशन जो था वह गया में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। और चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया। जब जेल से छूटे तो इसको अध्यक्ष बनाया गया 1922 के अधिवेशन में और यह अधिवेशन जो था वह गया में संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन में यानी 1922 के अधिवेशन में जो 37वां अधिवेशन था उसमें जब चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे तब स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। क्या किया गया? स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया 1922 में चित्तरंजन दास के कार्यकाल के समय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन में 1922 में गया में। आगे हम लोग बात करते हैं अगला अधिवेशन को लेकर के। अगला अधिवेशन कैवां अधिवेशन था? तो यह 38वां अधिवेशन था। 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 38वां अधिवेशन जो था वह दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ? दिल्ली में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? मौलाना मोहम्मद अली जो थे 1923 के अधिवेशन में यह सबसे कम उम्र के जो थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह मौलाना मोहम्मद अली थे और वह जो थे वह 1923 में अध्यक्ष बने थे, लेकिन वह विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का। जब 1923 में मौलाना मोहम्मद अली को अध्यक्ष बनाया गया था और यह अधिवेशन जो था विशेष अधिवेशन कांकड़ी नारा जो बंगाल का एक जगह है वहाँ पे संपन्न हुआ था, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे कांग्रेस का। 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था तब। और फिर 1923 में ही अब्दुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था और इस अधिवेशन में क्या था कि विशेष परिषद का चुनाव होने के लिए कांग्रेस का विशेष परिषद के लिए चुनाव होने का निर्णय लिया गया कि अब से कांग्रेस में विशेष अधिवेशनों को लेकर के विशेष परिषदों का चुनाव होगा। और यह 1923 के अधिवेशन में कहा गया था। कहाँ? 1923 के अधिवेशन में। आगे बात करते हैं अगला अधिवेशन को ले। अगला अधिवेशन है 1924 का अधिवेशन और बहुत ज़्यादा पूछने वाले प्रश्नों में कांग्रेस का अधिवेशन में यदि पूछता है तो यही से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है महात्मा गांधी को लेकर के कि जब 1924 में महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया तो वह कांग्रेस के कैवां अधिवेशन था? तो जब 1924 में महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया तो वह कांग्रेस के 39वां अधिवेशन था।
महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो था वह बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में संपन्न हुआ था। बेलगांव में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे अलग हो गए थे 1924 में, जब महात्मा गांधी अध्यक्ष थे जो जिस अधिवेशन का, कांग्रेस के अधिवेशन का बेलगांव में 1924 में, और यह 39वां अधिवेशन था। तो क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे वह दोनों अलग हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग 21वां अधिवेशन में 1916 में एक हुए थे लखनऊ में। कब? लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे दोनों एक हुए थे। कब? 1916 में, और वह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। लेकिन फिर 1924 में क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए। महात्मा गांधी अध्यक्ष जब बने और बेलगांव में यह अधिवेशन हुआ तब। और जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे, तो उस समय जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसको लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता था। लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता था उस अधिवेशन को, 1916 के अधिवेशन को। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला अधिवेशन देखेंगे कांग्रेस के 40वां अधिवेशन। तो कांग्रेस के 40वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1925 में कांग्रेस के जो था वह 40वां अधिवेशन हुआ था। कब? 1925 में सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पे प्रिंटिंग छूट गया उसका, लेकिन हम कोशिश करते हैं बतलाने का। तो 1925 में सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था और कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था। कब? 1925 में। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष जो थी 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के पहली भारत के महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और फिर 1926 में कांग्रेस के 41वां अधिवेशन होता है। तो उस समय क्या था कि श्रीनिवास अयंगर को अध्यक्ष बनाया गया था। श्रीनिवास अयंगर को अध्यक्ष बनाया गया था और वह अधिवेशन जो था वह गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। और इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को क्या हुआ था? प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनने का अधिकार दिया गया। कि 1926 का जो अधिवेशन हुआ था 41वां, जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर, जो गुवाहाटी में संपन्न हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर जितने कांग्रेस के अध्यक्ष या फिर नेता होंगे, जितने कांग्रेसी होंगे, वो सभी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। सभी को खादी पहनना जरूरी बताया गया था। 41वां अधिवेशन 1926 में। आगे हम लोग बात करते हैं अगला अधिवेशन 1927 के अधिवेशन के लेकर के। तो एम.ए. अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था 1927 के अधिवेशन, और यह कांग्रेस के 42वां अधिवेशन था। कैवां अधिवेशन था? तो 42वां अधिवेशन था, और एम.ए. अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन जो था वह मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था इस अधिवेशन में। कैवां अधिवेशन में? 1927 के अधिवेशन में। 42वां अधिवेशन में क्या हुआ था? एम.ए. अंसारी जब अध्यक्ष थे तो क्या हुआ कि कांग्रेस जो था वह स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया कि साइमन्स कमीशन का बहिष्कार किया गया। उसको लेकर के एक प्रस्ताव निकाला गया कि साइमन्स कमीशन का बहिष्कार किया जाए और स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाए। 1927 में एम.ए. अंसारी जब अध्यक्ष थे मद्रास में, 1927 में, और यह 42वां अधिवेशन था। आगे बात करते हैं अगला अधिवेशन 1928 के अधिवेशन। 1928 कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है वह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ था तो मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था, और यह 1928 में हुआ था। लेकिन यह कैवां अधिवेशन था? कांग्रेस का यह 43वां अधिवेशन था जो 1928 में हुआ था कलकत्ता में। मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस थे मोतीलाल नेहरू। पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस थे मोतीलाल नेहरू। यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगला अधिवेशन को लेकर के। अगला अधिवेशन कैवां अधिवेशन था? तो अगला अधिवेशन जो था वह 44वां अधिवेशन था। अगला कैवां अधिवेशन है? तो 44वां अधिवेशन है। और यह अधिवेशन जो है वह 1919 में हुआ था। कब हुआ था?
1929 में 1929 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। और 1वां अधिवेशन था, तो यह 44वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था 1929 के अधिवेशन में। और यह अधिवेशन जो था वह लाहौर में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था यह अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर के रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के रात्रि में झंडा फहराया गया लाहौर में। 1929 के अधिवेशन में 44वां अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं, अगला अधिवेशन को देखेंगे हम लोग। अगला अधिवेशन कैवां अधिवेशन था? तो यह 45वां अधिवेशन था। कैवां अधिवेशन? 45वां अधिवेशन। और 45वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 45वां अधिवेशन जो था वो विशेष अधिवेशन था। और ये भी 45वां अधिवेशन जो था वह 1931 में हुआ था। यह विशेष अधिवेशन नहीं हुआ था। लेकिन 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो थे, जब 1929 में अध्यक्ष थे 44वां अधिवेशन के, तो 1930 तक वही अध्यक्ष रहे। लेकिन 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का। लेकिन फिर क्या हुआ कि 45वां अधिवेशन होता है 1 साल के बाद। 1929 के बाद 30 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर 31 में एक अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष होते हैं कौन? उसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? 1931 के अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह अधिवेशन जो था वह कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी इरविन पैक्ट की मंजूरी मिली थी इस अधिवेशन में। 1931 का जो अधिवेशन था उस अधिवेशन में क्या हुआ था कि गांधी इरविन पैक्ट जो था उसकी मंजूरी मिला था। गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी और मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया गया था इस अधिवेशन में। 1931 के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को भी पारित किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की मंजूरी भी दिया गया। और महात्मा गांधी ने कहा था, इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा गया है 1931 के अधिवेशन में। 1931 के अधिवेशन जो कराची में हुआ था उसमें महात्मा गांधी के द्वारा एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा गया है। महात्मा गांधी बोलते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। यही अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। 1931 के अधिवेशन में। कब? कराची में 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अध्यक्ष थे तब। आगे बात करते हैं, फिर देखते हैं कांग्रेस के अगला अधिवेशन। तो कांग्रेस के अगला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस के अगला अधिवेशन फिर हुआ 1932 में। कब? 1932 में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन जो था 1932 का अधिवेशन यह दिल्ली में हुआ था। लेकिन दिल्ली में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे आर.डी. अमृतलाल। आर.डी. अमृतलाल का पूरा नाम क्या है? आर.डी. अमृतलाल का पूरा नाम है अमृत रणछोड़ दास। आर.डी. रणछोड़ दास अमृतलाल। आर.डी. का मतलब रणछोड़ दास अमृतलाल। और यह अधिवेशन जो था वह 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष थे आर.डी. अमृतलाल यानी रणछोड़ दास अमृतलाल। 1932 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे आर.डी. अमृतलाल। उनका फिगर नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला अधिवेशन के लेकर के। अगला अधिवेशन कब हुआ था? अगला अधिवेशन हुआ था 1933 में। और यह कैवां अधिवेशन था कांग्रेस का? जो 1933 में अधिवेशन हुआ था वह कांग्रेस का कैवां अधिवेशन था? तो वह 47वां अधिवेशन था 1933 में। मोतीलाल नेहरू को श्रीमती नीली सेनगुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया था इस अधिवेशन में 1933 के अधिवेशन में। और यह अधिवेशन जो था वह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में जब हुआ तो श्रीमती नीली सेनगुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया और 1933 में इसको संपन्न किया गया। एन सेनगुप्ता के नाम से भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। एन सेनगुप्ता भी इनको बोला जाता है, नीली सेनगुप्ता, एन सेनगुप्ता। और यह जो थे वह एक अंग्रेजी महिला थी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और
यचिंद्र मोहन सेनगुप्ता की पत्नी थी नीली सेनगुप्ता। कोलकाता के अधिवेशन में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति भी चुनी गई थी। आगे बात करते हैं, अगला अधिवेशन हम लोग देखेंगे कांग्रेस के। अगला अधिवेशन कैमा अधिवेशन था? तो अगला अधिवेशन जो था वह 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1934 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है वह मुंबई में हुआ था। 1934 का जो अधिवेशन था, राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्ष थे, वह मुंबई में संपन्न हुआ था। यह कांग्रेस का 48वां अध्यक्ष था और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया गया था। 48वां अधिवेशन 1934 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जब राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब 1934 में। अगला अधिवेशन की बात करते हैं। अगला अधिवेशन हम लोग देखेंगे तो 1935 में जो था वह अधिवेशन नहीं हुआ था। 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ था। तो 1934 में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष जो थे वह 1935 में भी बने रहे। और 1935 के बाद क्या हुआ कि 1936 में फिर अधिवेशन हुआ। 1936 में जब अधिवेशन हुआ तो 1936 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। किसको अध्यक्ष चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। और 1934 में राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष बने थे तो 1935 में भी वही बने रहे। 1935 में कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। और एक साल के बाद 1936 में फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लखनऊ में होता है 1936 में। तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ में। और 1936 में यह संपन्न होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला अधिवेशन। फिर 1937 में अधिवेशन हुआ। तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू, 1937 में भी जवाहरलाल नेहरू रहे। और यह अधिवेशन जो था वह फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ है? तो फैजपुर जो था, फैजपुर है कहाँ? फैजपुर जो था वह बंगाल में है। फैजपुर कहाँ है? तो बंगाल में है। और 1937 में अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू फैजपुर में। और यह जो अधिवेशन था जहाँ फैजपुर में जो हुआ था वह गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। गांव में होने वाला, हमेशा एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि गांव में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तो 1937 का अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था, फैजपुर बंगाल में है। और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं अगला अधिवेशन के। अगला अधिवेशन कब हुआ था? तो अगला अधिवेशन जो था वह 1939 में हुआ था। 1938 में भी हुआ था, लेकिन 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। यहाँ पे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस 1938 में भी अध्यक्ष रहे और 1939 में भी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस 1938 में क्या था कि हरिपुरा में अध्यक्ष बनाया गया था। हरिपुरा कहाँ है? तो हरिपुरा जो है वह गुजरात में है। गुजरात के गांव एक जगह है हरिपुरा, वहाँ इनको अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। गुजरात में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था इनके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन 1937 में। और फिर क्या हुआ? 1938 में। और फिर 1938 के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बने रहे। सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने रहे 38 और 39 में। 38 में हरिपुरा में थे अध्यक्ष और 39 में त्रिपुरी में थे। 1939 में कहाँ थे? त्रिपुरी में। अब त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी जो है वह मध्य प्रदेश में है। और त्रिपुरी में भी 1939 में अध्यक्ष रहे। और त्रिपुरी में क्या हुए थे कि सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और तब उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 में इस्तीफा देने के बाद। जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्रिपुरी में इस्तीफा दे दिया गया तब राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर आगे हम लोग बात करते हैं अगला अधिवेशन। अगला अधिवेशन कब हुआ था? तो अगला अधिवेशन जो था वह रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। और यह कैवा अधिवेशन था? तो यह जो था यह 1940 का अधिवेशन था। यह कैवा अधिवेशन था? तो यह 53वां अधिवेशन था। कांग्रेस का यह कैवा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। 51 में सुभाष चंद्र बोस, 52 में भी सुभाष चंद्र बोस और 53 में अबुल कलाम आज़ाद बने रहे। रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था और यह 1940 में हुआ था। फिर क्या होता है कि 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में अध्यक्ष बने रहे। और 1941 से लेकर के 1940 तो है ये था,
लेकिन 1941 से लेकर के 1945 तक क्या हुआ कि कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1941 से लेकर 1945 तक यानी 4 सालों तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ तब अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, जो 1940 में बने थे वह 1945 तक। फिर क्या होता है कि 1946 में कांग्रेस के अधिवेशन होता है और वह कैवां अधिवेशन होगा फिर, तो वह 54वां अधिवेशन होगा कांग्रेस का, जो 1946 में होगा। 1946 में जो अधिवेशन होगा वह कैवां अधिवेशन होगा 1946 का। देखिए यहाँ पे दिया है कि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था 1941 से लेकर के 1945 तक। अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे थे और यहाँ पे कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1946 में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। 41 से लेकर के 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का, लेकिन 1946 में एक अधिवेशन होता है और उसके अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी। कौन? जेपी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया जाता है, जेबी कृपलानी को। और यह अधिवेशन जो था वह मेरठ में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में। और कब हुआ था? तो 1946 में। 41, 42, 43, 44 और 45 कोई अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का। फिर हुआ 1946 में जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया था और यह अधिवेशन मेरठ में संपन्न हुआ था। और फिर अगला अधिवेशन हम लोग देखेंगे कांग्रेस का अगला अधिवेशन, और यह कैवां अधिवेशन था? तो 1947 का अधिवेशन। 1947 का अधिवेशन में अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यह दिल्ली में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 1947 में हुआ था यह अधिवेशन और यह अधिवेशन जो था वह दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या था कि जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और नवंबर 1947 में क्या होता है कि यहाँ पे 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृपलानी ने इस्तीफा दे देते 1947 तक, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है दिल्ली में। नवंबर तक जेबी कृपलानी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1947 नवंबर तक राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है जेबी कृपलानी के इस्तीफा देने के बाद। फिर उसके बाद एक और अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है और वह कांग्रेस का सबसे अंतिम अधिवेशन होता है, वह 55वां अधिवेशन होगा। 55वां अधिवेशन कब होगा? 1948 में। और पटाभी सीतारमैया जो थे इसके अध्यक्ष थे। जयपुर में यह अधिवेशन होता है और इसका आरंभ हुआ वंदे मातरम राष्ट्रगान से। कांग्रेस का अधिवेशन, सबसे अंतिम अधिवेशन, 55वां अधिवेशन, पटाभी सीतारमैया जिसके अध्यक्ष थे। और उस अधिवेशन में जब कांग्रेस के कार्यकाल शुरू हुआ तो वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से इसकी शुरुआत होने लगा था और यह कांग्रेस के सबसे अंतिम अधिवेशन था। यदि आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे आपको ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए ऊपर लिंक पर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला गया, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं यदि आप फेसबुक पर जुड़े हुए हैं तो।